जय हिंद। टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ बंद हो गया। अब बारी है रूबिकॉन रिसर्च की। भाई कंपनी क्या काम करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, कितना फ्रेश इशू है, ओएफएस कितना है, मार्जिन है या नहीं है, प्रॉफिट में हो, रिटेल का कोटा कितना है, पीयर कंपैरिजन क्या है, और फाइनली अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक भैया आईपीओ की ना एक वेव आई थी, थोड़ी सी स्लो डाउन हुई, और अच्छी बात है स्लो डाउन हुई क्योंकि भाई फंड्स लिमिटेड है, इसमें लगाऊं उसमें लगाऊं। अब वापस से 3 आईपीओ एक ब्रैकेट में आ रहे हैं। कौन से 3 आईपीओ? और बट आज हम करने वाले हैं रूबिकॉन का एनालिसिस। विदाउट वेस्टिंग टाइम चेक करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या भैया यूट्यूब ने मेरा वीडियो दिखा दिया कि ले भाई इसका वीडियो भी देख ले, एलजी आईपीओ का फाइनल वर्डिक्ट, नाइका स्टॉक एनालिसिस, टाटा कैपिटल आईपीओ फाइनल वर्डिक्ट, वी वर्क, टाटा कैपिटल, निफ्टी, बैंक निफ्टी, 5 बेस्ट स्टॉक्स। देखिए हम बात करते हैं जरा टेबल के बारे में, तो ये 3 आईपीओ अब सेम ब्रैकेट में माने जाएंगे। भाई रूबिकॉन का पैसा कैनरा रोबेको और कैनरा एचएसबीसी के लिए फ्री नहीं होने वाला, तो आप फंड उसी हिसाब से रखिएगा। 1300 करोड़, 1300 करोड़, 2500 करोड़ के आसपास, तो मोटा मोटा 5-5.5 हजार करोड़ के आसपास तो मिनिमम ब्लॉक जाएगा ही जाएगा। बाकी ओ भैया ओवर सब्सक्रिप्शन पे जाने वाला है। रूबिकॉन कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन 1999, रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इंगेज्ड इन द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शलाइजेशन और डिफरेंशिएटेड फॉर्मुलेशंस। खुद फॉर्मूला बनाते हैं, फिर उसका अप्रूवल वगैरह लेते हैं यूएसएफडीए वगैरह से, और उसके बाद अगर खुद दवाई बनाना चाहे तो खुद, वरना किसी को वो फॉर्मूला सेल कर देते हैं। As of June 25, Rubicon Research has a portfolio of 72 active abbreviated new drug applications, जिसका नाम दिया गया है अंडा। वाह, अंडा की भैया नया फुल फॉर्म सुन लो। एंड न्यू ड्रग एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड बाय द यूएस एफडीए। द कंपनीज पोर्टफोलियो इंक्लूड 66 कमर्शलाइज्ड प्रोडक्ट्स, भैया जिनको ये मार्केट में ऑलरेडी उतार चुके हैं, विद यूएस जेनरिक फार्मास्यूटिकल मार्केट साइज ऑफ $2400 मिलियन, जिसमें भैया रूबिकॉन का 195 मिलियन का कंट्रीब्यूशन रहा है, तो मोटा मोटा हो गया 8% के आसपास। फिर कहते हैं जी एज ऑफ जून द कंपनी हैज 17 न्यू प्रोडक्ट्स अवेटिंग, जिनका वेटिंग अप्रूवल आना बाकी है, और जो बाकी 63 है वो तो स्टेज में है। ये 17 ऐसे जिनकी तीनों स्टेज क्रॉस हो चुके हैं, बट अप्रूवल अभी नहीं आया है, पेंडिंग है, कुछ आएगा, अप डाउन। भाई ये आगे जाके और कमर्शलाइज्ड बनेगा, तो यानी आगे जाकर और सेल्स बढ़ेगी। फिर उसके बाद एसक्यूज वगैरह के बारे में लिख रखा है, कंपनी कहाँ का काम करती है उनके बारे में लाइन लिख रखी है। तो अब इनके B2B क्लाइंट्स तो होंगे, B2B क्लाइंट्स भी होने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते, कहते हैं जी आईपीओ ओपन होगा 9 तारीख को, फिर 13 को, 13 को आईपीओ क्लोज होगा, 14 को अलॉटमेंट आएगी, 15 को रिफंड्स और शेयर्स आएंगे, और 16 को लिस्ट होगा। अब देखो यहां क्या बोल रहा है भैया, रिफंड्स आएंगे 15 को, पर बाकी जो 2 आईपीओ क्लोज हो रहे हैं वो दोनों क्लोज हो रहे हैं, एक 13 को और एक 14 को, तो 99% चांस है कि फंड फ्री नहीं होगा। उसी हिसाब से भैया पैसे और मल्टीपल डीमैट्स रेडी रखिए। फेस वैल्यू कहते हैं ऑलरेडी प्री स्प्लिट पे है, ₹1 है, 461 से 485 शेयर्स का एक प्राइस बैंड रखा है, जिसमें 30 शेयर्स इन्होंने कंपनी कहती है हमने रखे हैं। अब कहते हैं इशू साइज में 1377 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से 500 करोड़ तो हम फ्रेश इशू डाल रहे हैं, ये हो गया 36% के आसपास, और ऑफर फॉर सेल जो बचता है वो बैलेंस 64% के आसपास है। नेगेटिव टू न्यूट्रल है, नॉट दैट ग्रेट नेगेटिव, बट अगेन नॉट दैट पॉजिटिव। भाई 50-50 तो होता तो और अच्छा लगता। बाकी देखते हैं पैसा किस लिए उठा रहे हैं, 500 करोड़ में क्या क्या करने वाले हैं। कहते हैं जी क्यूआईबी को 75 मिलेगा, रिटेल वालों को 10% मिलने वाला है, और एचएनआई को 15। अब आईपीओ भैया अच्छा होगा तो हम जाएंगे एचएनआई कैटेगरी में, फंड होंगे तो, क्योंकि लग नहीं रहा, क्योंकि इतने 3 आईपीओ एक साथ ब्रैकेट में आ रहे हैं। एक एक लॉट की बात करें तो कहते हैं जी एक लॉट है 14,550 का, ज्यादा लॉट चाहिए तो आप यहां पर रिटेल कैटेगरी से स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई कैटेगरी में स्विच कीजिए। चलिए अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स वगैरह।
भैया बताओ कितना पैसा कमाया है, कितना गवाया है, ये आ गया वो पूरा कच्चा चिट्ठा। देखो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बता दूं कि भाई हर बारी की तरह क्या होता है, मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपना फाइनल लिस्ट जो वर्डिक्ट होता है एसएमई आईपीओ का हो गया, मेन बोर्ड आईपीओ का होगा, वो डालता हूं। जैसे यहां पर समझते हैं, यहां पर हमने ओम फ्रेट का डाला था भैया अवॉइड करो, एडवांस एग्रो लाइफ का मैंने डाला था कि 10 से 20% के आसपास लिस्टिंग गेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बाकी एसएमई आईपीओ वगैरह के लिए भी मैंने डाला था। अब हुआ क्या रियलिटी में, एडवांस एग्रो सेम ब्रैकेट में लिस्ट हुआ 14% गेन्स में, 10 से 20। ओम फ्रेट का अवॉइड करो और ये 40% लॉस में गया। कई लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, हाँ जी बोल हो क्या रहा है, वीडियो मैं बना रहा हूं भैया एक दिन पहले, उसके बाद वो एडिटिंग में जाएगी, उसके बाद पहले दिन का सब्सक्रिप्शन आएगा, यहां पर 2 दिन की छुट्टी भी आएगी, मार्केट अप एंड डाउन होगा, सेकेंड डे का सब्सक्रिप्शन आएगा, थर्ड डे पर क्यूआईबी वगैरह आएंगे, उससे पता चलेगा कि कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। तो भैया ट्विटर टेलीग्राम के जो पोस्ट है उनको भी प्लीज पढ़ लिया करो, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है उसके लिए। एसेट्स में कहते हैं जी 750 करोड़ के एसेट्स थे, 1100 करोड़ हो गए, 1400 करोड़ हो गए, और ये सिर्फ एक क्वार्टर का है। इस क्वार्टर में भी कहते हैं जी हमने 200 करोड़ के एसेट्स यहां पर जोड़ दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं तो कहते हैं जी 410 करोड़ की इनकम थी, जिस पर हमने 16 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करा। फिर ये हो गई ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट नहीं डबल ही हुई है इनफैक्ट 872 करोड़ की, और हम प्रॉफिट में भी आ गए 11% के मार्जिन के हिसाब से। फिर उसके बाद बोलते हैं ये फिर सेल्स 50% बढ़ गई अब की बार, तो 1300 करोड़ की हो गई, मार्जिन अभी भी 10% के आसपास है। और अब की बार एक क्वार्टर में 350 है, तो मोटा मोटा मान लेते हैं 1400 से 1500 करोड़ के आसपास की सेल्स क्लॉक कर पाएंगे ऑन एन एवरेज। और 43 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा कुछ 150 करोड़ के आसपास। अगेन मार्जिन वही 10-11 के आसपास है। नेक्स्ट पॉइंट पे बोरिंग्स देखिए 317 थी, फिर 396, 393 फ्लैट रही, और 495, 100 करोड़ की बोरिंग्स बढ़ गई एक क्वार्टर में। तो 200 करोड़ के तो एसेट्स बढ़े थे, जिसमें से 100 करोड़ बचे बोरिंग्स की वजह से, 100 करोड़ बढ़े भैया ऑर्गेनिक वगैरह की वजह से। अभी 495 करोड़ की बोरिंग्स जो है वो डेट टू इक्विटी की वजह से थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है। कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज देखते हैं और फिर पीयर कंपैरिजन। रिटर्न ऑन इक्विटी 29 अच्छा नंबर है, डेट टू इक्विटी 0.73 है, डेट टू रिजर्व्स 1 से ऊपर है, पैट मार्जिन 10% है, हम लोगों ने कैलकुलेट करा। ईपीएस की बात करें तो कहते हैं जी ईपीएस अभी 8.7 का है, और बाद में हो जाएगा आपका 7.2 के पास में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन में काफी सारी कंपनीज सामने आ रही है इनकी, रूबिकॉन हो गई, सन फार्मा हो गई, ऑरबिंदो हो गया, जाइडस, स्ट्राइड्स, डॉक्टर रेडी, ऑलिम्पिक और ल्यूपिन वगैरह। तो कहते हैं भाई हमारा ईपीएस है 8.8 का, बाकी 45, 59, 44, 45, 67, 29, 71। भाई साहब कोई भी एक 10-20 के नीचे नहीं है, सिवाय एक रूबिकॉन के जिसका आईपीओ खुद आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पी रेशियो की बात करें तो देखो 26, 30, 18, 18, 21, 18, 34, और यहां पर चित्तौड़गढ़ ने कैलकुलेट वगैरह नहीं करा है, बट इसका पी रेशियो 33 के आसपास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29, 16, 11, 21, 17, 18, 11, 21। रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो बाकी सबकी कम है, बट इनलाइन वगैरह नजर आ रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखिए यहां पर भी इन्होंने प्राइस टू बुक वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं दिया है। यहां पर जो प्राइस टू बुक वैल्यू आ रहा है वो 7 टाइम्स के आसपास आ रहा है, थोड़ा सा हाई है। ओके लाए हो, क्योंकि ओएफएस ज्यादा है, एक थोड़ा सा ट्रबल ये कर रहा है। कहते हैं जी प्रीपेमेंट और रीपेमेंट करने वाले हैं 310 करोड़ से, मतलब 495, 500 करोड़ मान लेते हैं, 500 करोड़ में से 300 करोड़ की बोरिंग्स रिड्यूस हो गई, तो एक अच्छी बात है, आपका डेट टू इक्विटी बेटर हो गया, इंटरेस्ट बच गया, जिससे पैट बढ़ गया, पैट बढ़ गया, तो यानी कि आपका पी रेशियो और ईपीएस भी इंप्रूव हो गया। फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। नंबर 1 सेक्टर डेफिनेटली अच्छा है, फार्मा सेक्टर है, लास्ट 2-3 साल में तो अच्छी मैसिव वेल्थ बनाकर दी ही दी है। औरो फार्मा देख लो, ल्यूपिन, सन फार्मा वगैरह देख लो, बट ओएफएस भैया 64%, फ्रेश इशू सिर्फ 36% के आसपास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा वैल्यूएशन साइड ऊपर है, बट एक अच्छी चीज होगी कि भाई 300 करोड़ से बोरोइंग्स कम हो जाएगी, ये एक पॉजिटिव चीज नजर आ रही है। अब आ जाते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन।
लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। पहली चीज तो यहां पर मैं क्लियर करता हूं थोड़ा सा ना, एज अ इन्वेस्टर, जो कुछ लोग दो चार कमेंट आए थे कि भाई अगर मार्केट में ओपन होगा नीचे जाएगा वहीं पे बाय कर लूंगा, दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। एज अ इन्वेस्टर अगर कोई चीज मैंने 100 रुपए पे बाय करी और अगर ये 80 तक भी चली जाती है तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट ही भाई साहब यहां पे 1000 रुपए है। 10-20 रुपए पैनिक होते हुए देखूंगा तो 10x नहीं बना पाऊंगा। पहले एक चीज ये समझ लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट नेक्स्ट जैसे ही इनके बाकी जो 16, 17 और यूएसएफडी अप्रूवल आते हैं तो वो जैसे ही वो और कमर्शलाइज्ड होंगे तो डेफिनेटली पैसा बनता हुआ दिखेगा। क्वार्टर रिजल्ट, पहले क्वार्टर का रिजल्ट तो अच्छा लग रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते तो समवट अराउंड 20-25 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा और भी जाता अगर बाकी दो कैनरा बीच में नहीं आ रहे होते। लिस्टिंग गेन की बात करते तो 10 से 20% के आसपास लिस्टिंग गेन है। ये मैं ऑटोमेटिकली 30-40 लिख देता सेक्टर को देखकर, बट फ्रेश इशू, ओएफएस, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये भाई थोड़ा सा ट्रबल यहां पर कर रहा है। अप्लाई करना है एक दो लॉट में अप्लाई करना है भाई, क्योंकि बाकियों के लिए भी तो पैसा बचाना पड़ेगा जो 2 आईपीओ आ रहे हैं। और हर बारी की तरह आप चाहते हैं कि अगर मैं कंपैरिजन करके दिखाऊं, जैसे मैंने यहां पर एलजी और टाटा में भी करके दिखाया था, ये था एलजी, फिर उसके बाद टाटा वर्सेस ये करके दिखाया था। अगर आप चाहते हैं मैं इन तीनों में कंपैरिजन करके बताऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंपैरिजन, एक बढ़िया सा तीनों का कंपैरिजन वीडियो करके बताऊंगा कि किस में अप्लाई करना है किस में अप्लाई नहीं करना है। ये तो रूबिकॉन आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, आई लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।